हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए या जितने भी वनडे एग्ज़ाम के लिए हैं, उसके लिए लगातार हिंदी क्लासेस मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें कि अलंकार, छंद, रस, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द, अभिकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। और उसी क्रम में आज जो क्लास है समास की, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही है बुक शंखनाद, इसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन बुक है। हर एक चीज़ एकदम टॉपिक वाइज, खेल हो चाहे वो राजनीति हो, चाहे जो एकदम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ इसमें बताई गई है। पूरे एक साल करंट अफेयर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं, और या तो फिर इस नंबर पे आप कॉल करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रूट ऐप पर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर रूट ऐप पे आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सीटेट का बैच लॉन्च है, आप उस बैच को ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, मैथ, या जो भी सब्जेक्ट उसमें है, सारे उसमें सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस क्लास की और इसके पहले जो क्लास हुई है, इनकी पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर मिल जाएंगी। तो आप ये दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक, साथ ही साथ रूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए उससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उन क्वेश्चन से रूबरू हो सकें। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे पोलियो ड्रॉप होती है ना, उसके लिए क्या कहा गया था, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। उसी प्रकार से एक भी क्वेश्चन छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया, क्योंकि क्या पता वही क्वेश्चन जो आपने छोड़ा है या वही क्लास जो आपने छोड़ी है उसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई कमी हो तो बताइएगा, अच्छा लगे तो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक देखिएगा। एक ही क्लास में पूरा समास खत्म हो जाएगा बेहतरीन उदाहरण के साथ, और ऐसे उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। समास को जान लेते हैं पहले, समास होता क्या है। देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया राजपुत्र, अब देखिए राज को अलग करेंगे, फिर पुत्र को अलग करेंगे, तो क्या होगा, राजा का पुत्र। जनगण मन अधिनायक, तो राजपुत्र क्या हो गया, राजा का पुत्र, ठीक है। और जनगण मन अधिनायक क्या हो गया, जनगण मन के अधिनायक। तो क्या हुआ, राज मिला फिर पुत्र मिला, और दोनों के अलग अलग करने के बाद भी दोनों के जो अर्थ हैं वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ नहीं आएगा, ठीक है। जनगण मन अधिनायक, जनगण मन के अधिनायक, ठीक है। विग्रह क्या होता है, अब जैसे किसी शब्द है उसको हम तोड़ दें, दो अलग अलग कर दें, और उसके उनके मध्य से जो कारक चिन्ह है नहीं है उसको लिख दें। जैसे कि क्या हुआ, ये राजपुत्र समास है, और राजा का पुत्र क्या है, विग्रह है, और ये का क्या है, ये कारक चिन्ह है। का, की, के, ये सब कारक चिन्ह है। तो राजा का पुत्र अगर हम बोलेंगे तो वो विग्रह हो जाएगा, और राजपुत्र बोलेंगे तो वो हो जाएगा समास। चलिए, विग्रह के लिए समस्त सामासिक पद के दो भाग किए जाते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब देखिए, जैसे कि क्या है कि यहां पे क्या लिखा है, राज प्लस पुत्र, ठीक, आ गया। अब राजा का पुत्र, तो कारक चिन्ह को हमने हटा दिया, डायरेक्ट लिख दिया राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र। तो ये जो पहला वाला राज है ये आपका है पूर्व पद, और उसके बाद जो है ये पुत्र जो है ये उत्तर पद है। अब राज के बाद कुछ भी लगा हो वो सब जो है उत्तर पद माना जाएगा। राज आपका पूर्व पद है, पहला वाला, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यदि सामासिक पदों में दो से अधिक शब्दों के मेल हो, जैसे मैंने बताया आपको, तो अंतिम शब्द उत्तर पद तथा पहले के सभी शब्द पूर्व पद माने जाते हैं। जैसे ये जो जनगण मन है ये सबके सब पूर्व पद है, और अधिनायक क्या है, ये आपका उत्तर पद है। चलिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जिस समास में लघु परिभाषा हो उसे समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, अव्ययीभाव समास, जहां पर पहला पद जो है वो उसका अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष, यहाँ पर जो दूसरा पद होता है कि दूसरा जो शब्द होता है उसका अर्थ प्रधान होता है। तीसरा द्वंद्व समास, दोनों का अलग अलग कर देंगे तो दोनों का वैल्यू आएगा, दोनों के अर्थ प्रधान होंगे, यानी उनकी मीनिंग जो है वो मेन होगी। उसके बाद बहुब्री, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है,
यानी जो शब्द लिखा है उसका नहीं, उसकी तुलना किसी और से की जाती है। दिगु प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ध्यान देने वाली बात है। दोनों पद का समूह बोधक होता है। कर्मधारय दोनों पदों में विशेषण, विशेषण की क्लास भी हो चुकी है, उसको आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। विशेषण से क्वेश्चन आने ही आने हैं। विशेष या उपमान उपमेय, जिससे जिसकी तुलना की जाए, का संबंध या द्वितीय पद का अर्थ प्रधान होने के साथ। चलिए अब देखते हैं एक एक करके सबको। अव्यय भाव समास को देखते हैं। इसमें 3 प्रकार के पद आते हैं। कौन कौन से? उपसर्गों से बने हुए। उपसर्ग शब्द रचना की क्लास आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग से बने हुए हों, जैसे कि जो किसी शब्द के आगे लगे और उनका मतलब बदल दें, वो उपसर्ग। और उपसर्ग जो है वो विशेषण ना हो, खासकर जैसे कि आ, निर, प्रति, निस, भर, खुश, बे, ला, यथा। अब जैसे मैंने लिख दिया लगाम, ठीक, इसके आगे मैंने बे उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया? बे लगाम। लगाम क्या होता है? जो घोड़े को लगाई जाती है, लेकिन उसके आगे मैंने लगा दिया बे लगाम। बे लगाम यानी कि कोई लगाम ही नहीं है, एकदम खाली, कोई आपको कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम अपने हिसाब से मर्जी से घूम टहल रहे हो, बे लगाम हो एकदम। तो क्या ये बे क्या लगा? ये बे उपसर्ग हो गया। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया शक्ति, उसके आगे क्या लगा दिया? यथा शक्ति, मतलब बदल गया। तो यथा क्या है? आपका उपसर्ग है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द 2 बार आए, जैसे घर घर, नगर नगर, गांव गांव, बार बार, ये भी अव्ययभाव समास में आता है। एक जैसे 2 शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई भी जो है भाषा या व्यंजन आए, ठीक है, एक जैसे 2 शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के अगर कोई मात्रा या व्यंजन आए तो अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि देखिए, हाथों हाथ में क्या है? अव्ययभाव समास है। दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बागो बाग, ढीको ढाक, भागम भाग पूछा गया है। यकायक पूछा गया है। एकाएक भी पूछा गया है। ये सब क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। आते हैं अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या कहता है, कि जब हम किसी भी शब्द को तोड़े, अलग अलग करें, तो दोनों पद अपनी जगह रहें और दोनों के मध्य कोई कारक चिन्ह आ सके तो तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, वैसे का की के कारक चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास होगा। कर्ता तथा संबोधन कारक के चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते, यानी कर्ता और संबोधन कारक के चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते। ध्यान दीजिएगा इसको, इस पॉइंट को। शेष जो है कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, जिसमें कि में, अधिकरण में क्या होता है? में, पर, ये सब आते हैं। इनके आधार पर जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सिर्फ कर्ता और संबोधन, संबोधन यानी कि जहां पर ये लगा हो, विस्मयादि बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पदों के मध्य जिस कारक का चिन्ह है, उस कारक के नाम पर या उसके क्रमांक अंक पर तत्पुरुष का नाम रखा जाता है। जैसे कि कर्म, द्वितीय पुरुष, कर्म यानी कि को, कर्ता ने, देखो कारक क्या? कर्ता ने, ठीक, तो ने तो नहीं आएगा। फिर कर्म को तो को आएगा, ठीक। इसीलिए यहां पर जहां पे को आए वहां पर कर्म तत्पुरुष। जैसे सिद्ध प्राप्त, तो क्या हुआ? सिद्ध को प्राप्त। नगरगत, नगर को गत। गिरह कट, गिरह को काटने वाला यानी कि जेब कतरा, जेब कतरा, गिरह को काटने वाला, जेब को काटने वाला। तो यहां पर देखिए को यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहां पर को, जहां पर आपको इस प्रकार मिले कि सिद्ध प्राप्त, सिद्ध को प्राप्त, नगरगत, नगर को गत, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तो जहां पर आपको को मिले, कर्म मिले, वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। उसके बाद कर्ण, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। अब कारक चिन्ह भी ध्यान दीजिएगा, वो भी लगातार इसमें चल रही है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इन दोनों में से कोई एक आए। तो हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा या हाथों के द्वारा लिखा, हाथों से लिखा या हाथों के द्वारा लिखा। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचा। स्वर्ण सिंहासन, सोने से निर्मित। तो जहां से या के द्वारा आए तो वहां पे कर्ण तत्पुरुष होता है तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, जहां पर के लिए आए, ध्यान दीजिएगा,
कोई शब्द आपको दिया हो, रसोई घर पूछे, तो आप पूछे इसमें कौन सा समास होगा, तो आप इसमें देखिए रसोई को घर तो आप कह नहीं सकते, रसोई ने घर तो आप नहीं कह सकते, ठीक है, रसोई से या रसोई के द्वारा घर नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे, रसोई के लिए घर, यानी किचन के लिए कमरा, तो रसोई घर का मतलब हो गया रसोई के लिए घर। तो यहां पर क्या आया, के लिए। जेब खर्च, तो आप क्या कहेंगे, जेब को खर्च, जेब ने खर्च या जेब से खर्च के द्वारा खर्च, ऐसा कुछ नहीं है। जेब के लिए खर्च चाहिए हमको, जेब खर्च मांगते होंगे अपने पापा से आप लोग कि भैया अभी नौकरी नहीं लगी है, थोड़ा जेब खर्च दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, जेब खर्च दीजिए, या आप ऐसे बोलेंगे पापा जरा आज मतलब आ रहा है वैलेंटाइन डे आ रहा है, जरा जेब खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए, जेब के लिए, जेब के लिए खर्च दे दीजिए, है कि नहीं, यही तो बोलेंगे, तो के लिए बोलेंगे, यहां भी आ गया के लिए। उसके बाद मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अपादान पंचम तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कारण से के लिए, अपादान पंचम तत्पुरुष, यानी अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। यहां पर भी से आता है लेकिन अलग का भाव आता है, अलग होने का भाव। देखिए अपादान का आ पकड़िए, और अपादान का अगर आपने आ पकड़ लिया तो आ से क्या होता है, अलगाव, अलग होने का भाव, अलगाव, ठीक। जैसे कि पथ भ्रष्ट, तो क्या हुआ, पथ से भ्रष्ट, देखिए उसमें मत जाइएगा कि से के द्वारा, वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। यहाँ पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि जिस रास्ते से जा रहा था उससे अलग हो गया, किसी और रास्ते पर चला गया। बुद्धि भ्रष्ट, तो बुद्धि से भ्रष्ट, ठीक, इसमें होता है अपादान, इसमें होता है अपादान। वृक्षात पत्राण पतित, संस्कृत में कहा गया है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलग हो रहे हैं ना, वहां पर भी अपादान समास है, ठीक है। चलिए उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष, का की के, राजपुत्र राजा का पुत्र, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, मृग छौना मृग की छौना, है ना, ठीक है, मृग का छौना, ठीक। ये क्या हो गया, संबंध, जहां पर संबंध की बात करें, जैसे राजा का पुत्र तो राजा का पुत्र, घोड़ों की दौड़, तो क्या हुआ, संबंध, षष्ठी तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अधिकार सप्तमी तत्पुरुष, यहां पर क्या होता है, में पर, इसको अधिकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, में पर। आप बीती, बहुत पहले DD1 पे एक सीरियल आता था, उसका नाम था आप बीती, हॉरर था, मैं भी देखता था जब उस जमाने में, तो मैं भी डर जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता। जब पढ़ाने लगा या पढ़ने लगा तो पता चला, आप पर बीती, आप पर बीती, कहते नहीं भैया वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, तो वो अपनी आप बीती क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि जो आप पर बीती होगी वही आप सुना रहे हैं, तो आप पर बीती। विश्व प्रसिद्ध, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इनको, ठीक है। देश निकाला, अब देश निकाला का मतलब क्या होगा, किसी कह दो भैया ऐसा है कि जो है आप जो है तड़ी पार हैं, तड़ी पार, क्या हुआ, देश से तड़ी पार, यानी क्या हुआ, देश निकाला, यानी कि अपादान, आपको देश से अलग कर दिया गया है, अपादान होगा। राजमहल, तो यहां पर क्या है, राजा के लिए महल, संप्रदान हो गया। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, यहां पर क्या है, अधिकरण, भाई जो बड़ा होता है, जो बनता है मूंग का या उड़द की दाल का, उसको क्या करते हैं, उसको दही में डुबोएंगे तभी तो वो जो है पूरी दही को सोख करके आपको बेहतरीन स्वाद देगा, दही बड़े वाला, चटपटा खट्टा चाट मसाला डाल के। तो दही में डूबा बड़ा क्या हो गया, अधिकरण। फिर वनवास, राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, लेकिन देखिए आखिर उन्हें आना था, थोड़ी देर लगेगी, लगी देर नहीं, बहुत देर लगी, 500 साल लगा, लेकिन आखिरकार वो आ गए, कहाँ, हमारे घर अयोध्या। तो वनवास यानी कि वन में वास, तो वन में आया है तो अधिकरण। उसके बाद घुड़सवारी आपको बता ही दिया, घोड़े पर सवारी, अधिकरण। वन गमन, ठीक है, वन गमन, वन को गमन, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, तो कर्म को है तो फिर क्या होगा, यहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। वन को गमन मतलब जंगल को गए,
ठीक है, जंगल को गए। पदच्युत, अब देखिए क्या है ये, एक होता है प्रोन्नत, एक होता है प्रोन्नत, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रमोशन, यानी कि पद जो आपका उससे आपको उन्नति मिल गई। आप चपरासी थे, क्लर्क हो गए, क्लर्क थे, अधिकारी हो गए। लेकिन आप अधिकारी थे, आपको वहां से हटा ही दिया गया, पद से हटा दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया, जिस पद पे आप थे उससे आपको अलग कर दिया गया। तो यहां पर क्या होगा, अलग करने का भाव, आ से अपादान, आ से अलगाव, तो यहां पर होगा अपादान समास। उसके बाद जलमग्न, अब देखिए जलमग्न, ठीक है, ठीक, जलमग्न, तो जल मग्न यानी कि जिसने जल में गया होगा। नदी में कोई उतरेगा तो क्या बोलेंगे, नदी में उतरा, तो में आया ना, जल में मग्न, ठीक, तो क्या होगा, में या पर, क्या होगा, अधिकरण, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। इसकी ट्रिक क्या है, बीच में और आए या आए, ठीक, और का प्रयोग सामान्य पदों के लिए करते, मध्य करते हैं, या फिर ये लगाओ डैश, डैश लगाओ बीच में। दिन रात, दिन और रात, दाल रोटी, दाल और रोटी, या फिर या का प्रयोग करके प्रकृति से विलोम शब्दों के मध्य होता है, जैसे कि सुर असुर, विलोम शब्द, ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्दों के मध्य होता है सुरासुर, यानी कि सुर या असुर, देवता या राक्षस। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है। 25, 5 और 20, माता पिता, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता। तो यहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सुरासुर है, धर्माधर्म है, शीतोष्ण है, इसमें क्या आया है, इसमें आया है या, और 25 और माता पिता में क्या आया है और। तो जहां पर या आए वो क्या होगा, वो होगा भाव विपरीत, विपरीत है ना भाई, विलोम है ना। सुर का विलोम क्या, असुर, धर्म का विलोम क्या, अधर्म, शीत का विलोम क्या, उष्ण। तो ये क्या होगा, जहां विलोम में आए और या आए तो वहां पर हो जाता है भाव विपरीत, और जहां पर विपरीत की भावना ना हो वहां पर क्या होगा, भाव समान। तो जहां पर और लगा हो वहां पर भाव समान, जहां पर या लगा हो वहां भाव विपरीत। चलिए आगे देखते हैं बहुब्री समास। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो बताइए, खराब लगी हो तो भी बताइएगा। आपके हर तरह के फीडबैक का स्वागत हम करते हैं, और हम और अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी उद्देश्य से क्लास बनाई जा रही है, और हम भी पूरी मेहनत करते हैं, आप भी पूरी मेहनत करते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर वाले का साथ भी चाहिए। चलिए, तो वहाँ भी आप जो है ऊपर वाले में भी, अध्यात्म में थोड़ा अपने अपने जो भी हैं, जिसको जो आप मानते हो, कृपया उनको, उनके लिए भी कुछ करें। मतलब वो तो आपके लिए करेंगे, लेकिन आप उनमें आस्था रखें, उनको जानें, उनको समझें कि वो है क्या वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुब्री समास देखते हैं। कंफ्यूजन बहुब्री और कर्मधारय ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। विग्रह करने पर, किसी भी शब्द का विग्रह किया दोनों पदों से कि अन्य वस्तु का बोध हो, ठीक, जैसे कि दशानन, षडानन, पंचानन, चतुरानन, गजानन, ठीक, वीणापाणी, चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी, द्वरिद, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रचूड़, देश के चीफ जस्टिस है मौके पे, क्या नाम है उनका, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हिंट तो आपको यहीं मिल गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर यह अव्यापक नहीं है कि जिसके 10 सर हों, जैसे दशानन है, जिसके 10 सर हों वह रावण ही हो। यहां पर अर्थ किसी विशेष के लिए है, अर्थात जिसके 10 सर होंगे वह एक विशेष व्यक्ति ही होगा। जैसे चंद्र है शेखर, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे है चंद्र, तो चंद्रशेखर वह विग्रह से बना सामासिक पद है, ठीक। अब क्या है चंद्रशेखर, क्या, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रशेखर। इसमें क्या है, चंद्रशेखर जो है वो सामासिक पद, उसी का सामासिक पद बनेगा। आप शिव को नहीं तोड़ सकते, तोड़िए शिव को, शिव को नहीं तोड़ सकते, शिव जी आपको तोड़ देंगे। शिव और वाह, चलिए क्या मतलब बना, शी का कोई मतलब है, वाह का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, जब तक एक साथ ना हो भोलेनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु। लेकिन हाँ चंद्रशेखर क्या, ये एक सामासिक पद है, आप इसको तोड़ के विग्रह करके इसको चंद्र प्लस शेखर कर सकते हैं, ठीक। चंद्रशेखर जिसका अर्थ क्या है, शिव जी ने अपने जटा में चंद्र जी को, शशि को, राकेश को, ये पर्यायवाची हैं
चंद्रमा के, उनको धारण किया है। क्योंकि शिव इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह शिव ही हो। चंद्रशेखर तो वो भी थे, कौन, अपने आजाद देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, तो वो भी थे। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो शिव ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास देखते हैं। विग्रह करने पर दूसरा पद बहुवचन बन जाए और अंत में का समूह आ सके तो द्विगु समास। ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास का पहला ट्रिक यही है कि जो पहला अक्षर रहेगा वो आपका संख्या रहेगी, नंबर रहेगा, अंक रहेगा। ठीक है, वो आपका संख्या रहेगा, नंबर रहेगा, अंक रहेगा। जैसे कि सप्तऋषि क्या है, 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। देखिए अब क्या है, मैंने आपको बताया नहीं ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या बताई, का समूह आ जाए, है ना, यानी कि ग्रुप आ जाए कुछ लोगों का ग्रुप, या ऑफ, जिसको इंग्लिश में समझना है वही समझ ले, ऑफ ग्रुप। अगर ऑफ ग्रुप आ जाए तो क्या है, देखिए 7 ऋषियों का समूह आ गया, नवरत्नों का समूह आ गया, और आगे क्या है, 7 9 संख्या, फिर पंचवटी 5 वटों का समूह, फिर पंचामृत 5 अमृत का समूह। भाई पंचामृत तो आप लोग प्रसाद खाई होंगे, जब भी कथा होती है कुछ होती देखे नहीं, उसमें दही है ना, और पता नहीं कि 4 तरह के मेवे, ये सब मिलके पंचामृत। पंचपात 5 तरह के 5 बर्तनों का समूह। षडश षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह। दुपट्टा है ना, 2 पट का समूह। सतसई बिहारी सतसई, बिहारी जी ने लिखा था बिहारी सतसई। ठीक है, कितने दोहे थे, जाके देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग देखिए क्लास, हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड है, उसको आप लोग जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत बड़ा है, पढ़ने बैठेंगे तो पीजीटी निकल जाएगा आपका, लेकिन आपको निकालना क्या है, वनडे एग्जाम, जहां पर हिंदी के क्वेश्चन नाम मात्र के आएंगे, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की 2 वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने उसमें बताए हैं। मेरा सीधा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, आपकी वर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 देखें, देखिए 10 सप्ताह। सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो क्या आया यहां पर, का समूह आया ना, अब आगे क्या आया, संख्या। बस यही पहचान है द्विगु समास की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास देखते हैं, आखिरी है आपका ये कर्मधारय समास। इसके लिए एक वाक्य, कर्मधारय की यह पहचान, ध्यान दीजिएगा ट्रिक है, कर्मधारय की यह पहचान है जो रूपी के समान। कर्मधारय की, याद करिए, कर्मधारय की यह पहचान है जो रूपी के समान। कर्मधारय की यह पहचान है जो रूपी के समान। तो अब याद कर लीजिए आप, है जो एक साथ या उसके रूपी या के समान, अर्थात विग्रह करने पर दोनों पद अपनी अपनी जगह रहे, तथा दोनों के में है जो रूपी या के समान आ सके। जैसे उदाहरण देखेंगे अभी आप समझ जाएंगे। देखिए महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रवीण, श्रेष्ठ है जो वीर। उत्थान, ऊंचा है जो स्थान। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। काक कृष्ण, काक के समान कृष्ण। अब देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैंने बताया ना, है जो रूपी है जो के समान, बस ये याद कीजिए। जो आपको सब दिया हो, पूछे महापुरुष, तो आप देखिए महापुरुष, तो आप क्या बोलेंगे, महान है जो पुरुष। ठीक है, प्रवीण, श्रेष्ठ है जो वीर। उत्थान, ऊंचा है जो स्थान। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। काक कृष्ण, काक के समान कृष्ण। ठीक है, यानी कौवे के समान काला, कौवे के समान काला। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आप पीतांबर सूख रहे हैं, अब आपसे कोई कहे कि पीतांबर सूख रहे हैं, तो क्या निकलेगा मतलब, यहां पर पीतांबर क्या है, अब पीतांबर तो भगवान को भी कहा जाता है, जितने साधु संत हैं वो अपना पीला वस्त्र ही ओढ़ते हैं, लेकिन आगे क्या आ रहा है इसको ध्यान दीजिए, सूख रहे हैं। सूख रहे हैं यानी क्या सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे। और किस कलर का कपड़ा है, पीले कलर का कपड़ा है। ठीक है, यानी पीले हैं जो कपड़े, पीले हैं जो कपड़े। सूखने के नाते यहां पर पीतांबर का अर्थ हम कृष्ण नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर क्या होगा,
कर्मधारय समास होगा। और जहां पर हम उसका मतलब किस ले सकते हैं, वहां पर क्या होगा, बहुब्री समास होगा। मुझे लगता है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। है जो, है जो, है जो, रूपी, है जो के समान। आपको कोई शब्द दिया हो उसको आप विच्छेद ऐसे कीजिए, और जहां ये शब्द दिख जाए वहां पर कर्मधारय। ठीक, जहां पर आपको क्या दिखे, पहले दिखे क्या, संख्या, और बाद में क्या दिखे, वहां पर का समूह, समूह है ना, समूह, तो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास। एक रिवीजन करते हैं हल्का सा। उसके बाद बहुब्री, बहुब्री, बहुब्री क्या होगा, जैसे कि कोई सामासिक पद है और उसके बाद क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसके लिए दशानन, षडानन, पंचानन, चतुरानन, गजानन, वीणापाणी, चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी, दुर्ग, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली बहुब्री समास के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और रही बात चंद्रचूड़ की, जो मैंने आपको पूछा है इस वक्त के चीफ जस्टिस कौन है, उनका नाम आप हमको बताइए। फिर उसके बाद मैंने आपको द्वंद्व समास में बताया था कि जब आप विग्रह करेंगे और या आएगा, और आएगा तो क्या होगा, और आएगा तो भाव समान होगा, या आएगा तो क्या होगा, भाव विपरीत होगा। ठीक, उसके बाद आ से क्या होता है, अपादान, और आ से क्या होता है, अलगाव। जहां पे कोई किसी से अलग हो रहा, बस वहां पे आपका अपादान तत्पुरुष हो गया। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, आपका अपादान तत्पुरुष हो गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़, उसके बाद जो है संप्रदान की बात करें तो आपको कोई पूछे रसोई घर, तो जहां पर के लिए आ जाए, के लिए रसोई, के लिए घर, जेब के लिए खर्च, ठीक है, मार्ग के लिए व्यय, वहां पर होगा। उसके बाद आपका कर्त है, क्या हुआ, कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, जहां पर से या के द्वारा आपको मिले वहां पर उसको शब्द को तोड़ने के बाद, हस्तलिखित, हाथों से लिखा, तुलसी चरित, तुलसी से, तुलसी के द्वारा रचा, स्वर्ण सिंहासन, सोने से निर्मित। ठीक, उसके बाद कर्म, कर्म क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, तो सिद्ध प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, नगरगत, नगर को गत, गिरहकट, गिरहकट इंपॉर्टेंट है, गिरहकट यानी गिरह को काटने वाला, जेब को काटने वाला। ठीक है, पॉकेट मार। उसके बाद अव्ययभाव समास, मैंने आपको बताया जो उपसर्ग लगे हो, आ लगा हो, निर लगा हो, प्रति लगा हो, निस लगा हो, भर लगा हो, कुछ लगा हो, बे लगा हो, ला लगा हो, या लगा हो। ठीक, लगाम के आगे लग गया बेलगाम, आपका अव्ययभाव समास हो गया। शक्ति के आगे क्या लग गया, यथा लग गया, आपका अव्ययभाव समास हो गया। ठीक, एक शब्द दो बार आए, घर घर, नगर नगर, गांव गांव, बार बार, हौले हौले, धीरे धीरे, ये सब क्या है, अव्ययभाव समास है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, नहीं अच्छी लगी तब भी शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी और को अच्छी लग जाए, है कि नहीं। तो कमेंट में बॉक्स में आप बताइए कैसा रहा आपका अनुभव इस क्लास से। और आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो न देखी हो जाके सारी देख लीजिए, ऐसे ही वहां भी पढ़ाया गया है। और आपके 17-18 जो एग्जाम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी 37 नंबर आना है, बाकी सारे सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन 37 नंबर में आप 37 पा सकते हैं। आप क्लास खाली पढ़ते रहिए, ठीक है। और सीटेट के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रूट ऐप पर को डाउनलोड करके वहां पर उसका बैच है वो आप ले लीजिए। ये असंख्यात बुक है करंट अफेयर्स की, इसको आप ले सकते हैं। साथ ही बहुत ही नॉमिनल रेट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद आप क्रेजी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करके हिंदी की क्लास की या करंट अफेयर्स की क्लास की वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।